सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका जो है 5.1 म्यूचुअल फंड। चलिए क्वेश्चन पूछता है टी लिमिटेड हैज़ प्रमोटेड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम इन 1999 टू प्लान डिविडेंड एंड बोनस प्लान। फेस वैल्यू ऑफ ईच एक्स एंड वाई इज़ 10 रुपीज़। इन्वेस्टेड 5 लाख रुपए ईच, मतलब एक्स और वाई में 5-5 लाख रुपए दोनों में डाला है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 1/4/2001 को रिस्पेक्टिवली प्लान ए 18 रुपये 42 रुपये 18 पैसे पे ख़रीदा है प्लान एक्स, और जो ख़रीदा है प्लान वाई जो है वो ख़रीदा 35 रुपये 2 पैसे पे प्लान बी। ठीक है, प्लान एक्स एंड वाई, ये प्लान ए है, ये प्लान बी है। बोथ रिडीम डियर यूनिट 31/3/2008। ख़रीदा कितना था और रिडीम किया कितनी तारीख को, 31/3/2008। ये लगभग आपका 7 साल 7 ईयर जो है आपका चला। ठीक है, चलिए तो देखिए 2001-2 में है, 2001-2, फिर 2-3, 3-4, 4-5, ये 7 ईयर आपका चला। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन का डिमांड समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन की डिमांड है, अब यहाँ पर देखिए डिविडेंड प्लान का दे रखा है, बोनस प्लान का दे रखा है। पहला जो है 15/9 को इन्होंने 15% दिया है, ये परसेंटेज में है, और जो है उसके बाद 2002 में नहीं दिया, 2003 में दिया है, 2004 में दिया, 2006 में दिया, 2007 में दिया, और कहीं डिविडेंड प्लान नहीं दिया। तो सिंपल सा है, ये जो हम 5 लाख दिया हुआ है, 5 लाख को डिवाइड कर देंगे 42 रुपये यूनिट निकालने के लिए, 42 रुपये 18 पैसे से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,853.96 यूनिट। इतनी यूनिट हमारे पास प्लान ए के लिए आई। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो है प्लान ए के लिए 11,854 यूनिट उन्होंने कर दिया राउंड ऑफ। अब यहाँ पर देखिए 15 तारीख को उन्होंने रिडीम किया है। अब देखिए 15 तारीख को इन्होंने रिडीम किया है, इतनी यूनिट में 15% मिला हुआ है। 10 रुपये के हिसाब से 11,854 इंटू 10 इंटू 15%, 11,854 इंटू 10 रुपये फेस वैल्यू थी, उसकी 15% आप निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 17,781। अब इसका जितना भी रेट होगा हम उससे डिवाइड कर देंगे इस तारीख को। जैसे यहाँ पर देख रखे हैं जो है क्वेश्चन में, देखिए 15% का रेट दे रखा है 46 रुपये 45 पैसा। 46 रुपये 45 पैसा जो है आंसर दे रखा है। तो देखिए 46 रुपये 45 पैसा आप डिवाइड कर देंगे तो इतनी यूनिट आपको एक्स्ट्रा मिल गई, इसमें जोड़ देंगे 383 यूनिट प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी 12,237। इसी तरह यहाँ पे 20%, यहाँ पे 18%, इसमें 16%, इस तरह निकालते हुए जोड़ते हुए चले जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। समझना हमें यहाँ पर है, तो हमें देखना है कितना साल हमने किया है। तो देखिए 7 ईयर तो आपको मैंने बताया 7 ईयर आपका है। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब रिडीम क्या किया है, कितने पे किया है ये देखते हैं। टोटल जो यूनिट आई है वो 13,872 आई है, जो कि यहाँ पर है 13,872 यूनिट यहाँ पर है। जो लास्ट डे पे प्राइस था वो 50 रुपये 10 पैसे था, जैसा कि हम देख सकते हैं। लास्ट डे पे जो प्राइस था वो जो है 31/3/2008 को प्राइस था 50 रुपये 10 पैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। ये जो है आ गया आपका 50 रुपये 10 पैसे आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे हमें STT घटा देना है 0.2, 6,94,987 पे 0.2%, ये आ जाएगा 13,1,390 रुपये, ये हम घटा देंगे। उसके बाद जो है कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोसीडिंग है नहीं। शॉर्ट टर्म कैसे देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे हम कितना हुआ है।
ये जो है 2027 में 3/2006 और ये जो है 28/2/2007। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने मंथ है? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है आपका मोर देन लेस देन ईयर का है। तो 1 सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर जो इसका डिफरेंस है वो मोर देन 12 मंथ है। तो मोर देन अगर 12 मंथ है तो वो एग्जम्प्ट है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। मोर देन 12 मंथ को इसने एग्जम्प्ट कर दिया है। यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10% प्लस 3% एडुकेशन ट्रस्ट। शॉर्ट टर्म कब आएगा? जब इन दोनों का डिफरेंस जो है लेस देन 12 मंथ होगा, लेस देन 12 मंथ, तब ये जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा प्लस एजुकेशन सेस लगेगा 3%। ठीक है, सेस, लेकिन इस केस में है नहीं तो यहाँ पर कुछ हम लगाएंगे नहीं। और मान लीजिए यहाँ पर अगर होता तो हम क्या करते, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आता, जैसे देख रहे हैं इतना, तो यहाँ पर जो यूनिट अलाउट हुई है उतनी यूनिट से मान लीजिए यहाँ पर यूनिट अलाउट हुई है, 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर जो यूनिट अलाउट हुई है 295, यहाँ पर 390 यूनिट अलाउट हुई है। तो ये जो है यूनिट नई यूनिट है, ये लेस देन 12 मंथ की है, तो इस पर जो लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी रिडीम हुई है, प्लस इसको जो है इस पर ये भी जोड़ देंगे 295, ये भी लेस देन जो है 12 मंथ का है। तो 390 का मल्टीप्लाई होगा जो है री इन्वेस्टेड 54 रुपया 10 पैसा, प्लस मल्टीप्लाई होगा 295 रुपया जो है ये आपका जो है 55 रुपया 20 पैसा, ये जोड़ देंगे तो मान लीजिए ये जो आ जाएगा 390 मल्टीप्लाइड बाई 54 रुपये 10 पैसा, ये आएगा 221,099 प्लस 295 इंटू 55 रुपया 20 पैसा, ये आ जाएगा 16,284। ये आपका टोटल हो गया 21,099, ये 37,383। ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो इस पे जो हम निकालेंगे, आपको जो है कैपिटल गेन निकालेंगे 37,383 पे कैपिटल गेन निकालेंगे 10%। अगर हम देखें यहाँ पर तो 10% अगर आपका कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इस पर 10% लग जाएगा, कितना हो जाएगा 37 मंथ से। तो देखिए इस पर जो है हमने निकाला था 37,000, इसमें 37,383 पे 10% कैपिटल गेन लगेगा, तो ये होगा 3738। ये आपका हो गया जो है कैपिटल गेन, और इस पर 3% से और लग जाएगा, तो 3% और लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 112 रुपया। तो ये जोड़ दीजिए 3738, तो ये हो गया 3850 आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ से हम घटा लेंगे, 3850 रुपये यहाँ से घटा देंगे तो हमारा जो आएगा 693, 597 से माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा जो है आपका 689,746। ये आपका जो है आ जाता नेट प्रोसीड। लेकिन इस केस में आया है इतना क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मोर देन ये आपका 13 मंथ हो गया। आप देखिए जो है 2023 और यहाँ से जो लगभग तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुई है, मिस्टेक। ये जो है 28/2/2000 जो है ये है आपका, ये आपका जो है 28/2/2007 का है और ये 31/3/2008 का है। तो मतलब ये देखेंगे तो 13 मंथ का आपका डिफरेंस है, जबकि आंसर में गलत लिखा हुआ है। आंसर में ये डेट बदल दिया गया है, डेट को उल्टा कर दिया गया है। दिखा देते हैं आपको, देखिए आंसर में जो है यहाँ पे 27/2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 27/3 लिख दिया, जबकि ये गलत है। ये तब फिर लेस देन ये तो 11 मंथ हो जाता, फिर तब कैपिटल गेन लग जाता, कैपिटल गेन तब लग जाता। लेकिन यहाँ पर जो है 13 मंथ है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं लगाया गया, नील है, ये जो है नील है।
ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट जो दे रखा है उस पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है ये जो है प्लान जो है बी है, प्लान बी में जो आपको मिला है वो बोनस मिला हुआ है। तो बोनस का देख लीजिए क्या है। 5 लाख जो है 5 लाख जो है 5 लाख जो है कैपिटल इन्वेस्ट किया है। 35 रुपये पॉइंट जो इससे घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना जो यूनिट हमको मिलेगा। ये आपको 14,277 रुपये 55 यूनिट मिलेगा। अब इसको हम जो है इतने में से इन्वेस्ट किए हैं। अब हमें जो है डिविडेंड मिला है 1/6, तो ये जो इतना मिला हुआ है 1/6 पर बोनस मिला है, तो 1/6 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 14,277 में। तो ये जो है एडिशनल 2380 यूनिट, मतलब राउंड ऑफ करके 2380 यूनिट मिला। देखिए दिखा रहा है 2380 यूनिट। सोल्यूशन में आ जाइए, ये देखिए 2380 यूनिट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो 1/6 इसका यूनिट का हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे इसमें, ये प्लस ये कर देंगे 14,278 प्लस 2380, 14,278 प्लस 2380 करेंगे तो ये 16,658 आ जाएगा। 16,658 है। इसी तरह 1/8 कर देंगे इसमें से, 1/8 फिर 1/11 फिर 1/12, इस तरह हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर भी वही है, जो है उल्टा कर दिया। देखिए यहाँ पर भी कैपिटल गेन नहीं है। क्वेश्चन देखिए वही है। देखिए क्वेश्चन में ये मोर देन 13 मंथ है। 2000 ये 12 2 12 हो गया और 1 13, 31 मार्च 13 मंथ है, जबकि यहाँ पर गलत दे रखा है क्वेश्चन में। आप देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर उल्टा कर दिया है, ये 11 मंथ दिखा दिया है, तभी यहाँ पर जो है इन्होंने कैपिटल गेन नहीं लिया, नील कर दिया है। और अगर होता तो हम यही करते कि इन दोनों में, चूँकि शॉर्ट टर्म यही है 11 मंथ है, तो इन दोनों में जो यूनिट अलॉट हुई है, नंबर ऑफ़ यूनिट दोनों को जोड़ देते और जितने रुपए का जो है ये रिडीम किया है, जितने रुपए से ये रिडीम किया है उतने से मल्टीप्लाई करके हम इसको जो है इसको दिखा लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर जो है 1704 यूनिट दिया है। टोटल अगर हम जोड़ देंगे 1704 × 2 3408 यूनिट ये हो गया। जितने में बेचा गया, ये बेचा गया है 34 रुपये 10 पैसे पे, मल्टीप्लाई करेंगे 34 रुपये 10 पैसे, तो ये आ जाएगा 1,16,000, ठीक है, 212। ये इतना इनकी कॉस्ट, ये जो है सेल आ गई, और इतनी की जो है हम इनकी कॉस्ट निकाल के दिखा देंगे कि इनकी कॉस्ट कितनी की थी। तो चूँकि बोनस यूनिट की कोई कॉस्ट नहीं होती है तो बोनस यूनिट नील हो जाएगा। ठीक है, बोनस की कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना, तो बोनस की आपकी नील हो जाएगा। तो ये टोटल कैपिटल गेन आएगा 1,16,212, और इस पर 10% टैक्स लग जाएगा। 1,16,212 पर 10% टैक्स लगेगा, तो ये हो जाएगा 11,021 रुपये। इस पर 3% सेस लग जाएगा। 11,621 पे 3%, 11,621 पे 3% निकालेंगे तो 348 रुपये आ जाएगा। 348 जोड़ देंगे, 11,621 और 11,969 रुपीज़ आ जाएगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो हमने अभी डिविडेंड का दिखाया था, तो डिविडेंड में कैसे निकालेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए डिविडेंड में हमने जो गलती की थी उसको समझ लेते हैं। क्या करेंगे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाना है, तो सब शॉर्ट टर्म में यही दो चीज़ आएगा, 390 प्लस 295, ये टोटल यूनिट निकाल लेंगे 390, ठीक है, प्लस 295, 685 यूनिट आ गई। इसको सेल कितने में करेंगे, ये आपका जो है 50 रुपये 10 पैसे पे सेल कर देंगे। 50 रुपये 10 पैसे पे सेल करेंगे तो कितना आएगा, 34,318 रुपया। ये इसकी जो सेलिंग प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस लेंगे 390 और 295 का,
जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है 54 रुपये 10 पैसे, 55 रुपये 10 पैसे। तो 54 रुपये 10 पैसा मल्टीप्लाइड बाई 55 रुपये 10 पैसा, ये निकाल लीजिए। टोटल 390 जो 390 है, 390 मल्टीप्लाइड बाई 54 रुपये 10 पैसा जो हो गया 21,099। 295 मल्टीप्लाइड बाई 55 रुपये 30 पैसा, तो ये हो गया 16,313। टोटल कर लीजिए, ये आएगा 37,412 रुपये। और ये कितना आया, ये आपका जो है ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया, हाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 37,412 जो है कॉस्ट आ रही है, और ये जो है सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। कितने का लॉस आ गया आपका, 34,318 रुपया। तो ये 90-94 रुपये का जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो इस केस में जो निकालेंगे कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, 390 ये ले लिया, 295 ये ले लिया, 54 रुपये 10 पैसा ये ले लिया यहाँ से, और 55 रुपये 20 पैसे यहाँ से ले लिया, ये 20 पैसा है, ठीक है। 55 रुपये 20 पैसा, 390 295 मल्टीप्लाइड बाई 55 रुपये 20 पैसा, 54 रुपये 10 पैसा। ये इस तरह से निकालेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस तो आपको पता ही है, 390 प्लस 295, ये यूनिट पूरी जोड़ देंगे, 390 प्लस 295, 390 प्लस 295 685 मल्टीप्लाइड बाई आपका 55 कितना 50 रुपये 10 पैसे पे सेल कर दिया, 50 रुपये 10 पैसे, 50 रुपये 10 पैसे 34,318 रुपया आ जाएगा। तो ये जो है कॉस्ट सेल प्राइस है, और ये कॉस्ट है आपकी। कॉस्ट ज़्यादा आएगी, 37,000 समथिंग आएगी, तो यहाँ पर कॉस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो यहाँ पर लगता, तो उस पर 3% से जोड़ के यहाँ से घटा लेते। तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है।